आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और चंद पंक्तियों से मैं शुरू करता हूँ कि ये तो नज़र नज़र का फेर है, ये तो नज़र नज़र का फेर है, कोई नज़र बहन कहती कोई नज़र ताके हैं। ये तो नज़र नज़र का फेर है, कोई नज़र बहन कहती कोई नज़र ताके हैं। मैं तो कपड़े पहने हुई हूँ, निर्वस्त्र तो उनकी आंखें हैं। मैं तो कपड़े पहने हुई हूँ, निर्वस्त्र तो उनकी आंखें हैं। कि रिश्वत मौत दंगे दहेज में जलती बहू को देखता हूँ, रिश्वत मौत दंगे दहेज में जलती बहू को देखता हूँ। सुबह जब अखबार देखता हूँ तो काले अक्षरे के पीछे बहते लहू को देखता हूँ। राकेश भाई साहब, मैं हर शख्स से डर जाता हूँ, मैं हर एक शख्स से डर जाता हूँ, क्योंकि मैं बिना झगड़े के घर जाता हूँ। कि ज़िंदगी का मतलब दिख जाता है उस फटे पाँव में, ज़िंदगी का मतलब दिख जाता है उस फटे पाँव में। हम आज भी बैठते हैं जनाब बुजुर्गों की छाँव में, हम आज भी बैठते हैं जनाब बुजुर्गों की छाँव में। यहाँ इतनी युवा शक्ति बैठी है, उनके लिए कहता हूँ कि न जाने क्यों लोग आत्महत्या कर देता है, तब कहता हूँ कि डूब जाएगा गहरे पानी से रिश्ते ना बना। ये इश्क विश्क कुछ नहीं है कि डूब जाएगा गहरे पानी से रिश्ते ना बना। ना तो तू खुद खुदा बन, ना तू औरों को फरिश्ते बना। ना तो तू खुद खुदा बन, ना तू औरों से फरिश्ते बना। अपनी माँ के लिए चंद पंक्तियाँ लिखता हूँ और आप सभी की माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि डरता नहीं अब मैं जीने से, रोज़ गमों से होकर आता हूँ। डरता नहीं अब मैं जीने से, रोज़ गमों से होकर आता हूँ। रास्ता भूल जाती है मौत भी मेरा, मैं रोज़ माँ की कदमों को छूकर आता हूँ। रास्ता भूल जाती है मौत भी मेरा। ये आंधी तूफान दरिया सपनों का घर उजाड़ेंगे मेरा, ये आंधी तूफान दरिया सपनों का घर उजाड़ेंगे मेरा। इनको भी बता देना मैं रोज़ माँ के आंचल में सोकर आता हूँ। इनको भी बता देना कि आजकल माँ और पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं, लेकिन मारवाड़ी में कहावत होती है कि बेटा अपनी माँ बाप का बुरा कर सकता है, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करता। तब सुनिएगा कि खूबियाँ बताते बताते थक नहीं रही थी, बेटे को आसमानी तरक्की तक मिला दिया था। खूबियाँ बताते बताते थक नहीं रही थी, बेटे को आसमानी तरक्की तक मिला दिया था। आज भी इतनी खुश है माँ अपनी औलाद देखकर, जिसने वृद्धाश्रम में कल नया दाखिला लिया था, जिसने वृद्धाश्रम में कल नया दाखिला लिया था। कि बड़े शौक़ से कह दिया हमने माँ ये रोटी सूखी है, बड़े शौक़ से कह दिया हमने माँ ये रोटी सूखी है। सिर्फ तेरे लिए तो संभाल के रखी है, वरना माँ तो सुबह से भूखी है। सिर्फ तेरे लिए संभाल के रखी है। जब माँ नहीं होती है घर में तो घर का कोना कोना रोता है। तब कहना चाहता हूँ कि वो बिस्तर आज अकेला था, कल तक जिस पर ममता का मेला था। वो बिस्तर जब माँ चली जाती है तो घर का हर एक कोना रोता है। आजकल के बच्चे रोते या नहीं रोते मुझे नहीं पता, लेकिन घर का कोना ज़रूर रोता है कि वो बिस्तर आज अकेला था, कल तक जिस पर ममता का मेला था। वो तकिया कितना मासूम बैठा था, जब मैं नहीं होता था तो वही उसका बेटा था, जब मैं नहीं होता था तो वो ही उसका बेटा था। वो चद्दर आज कुछ सलवटों वाली थी, जो कल तक माँ के सफ़ेद वालों की लटे वाली थी। वो कंबल चुपचाप पलंग के उस कोने में हैं, ऐसा लगता है मानो कि रोने में हैं। तकिया कहता रोकर एक बार मुझे फिर से बेटा कहते हैं, कांदा तो दिलवाया नहीं, मुझे सर के नीचे ही रख देते। चद्दर कहती कि मैं माँ से लिपट जाती, मैं मेरी दौलत सफ़ेद जुल्फ़ों से भर जाती। कंबल रोते रोते कहता है कि पैरों को रोज़ चूमता था मैं, कभी पैरों पर कभी सर पर माँ के आंचल में घूमता था मैं। मुझे एक बार पैरों को चूमने देते, माँ के आंचल में घूमने देते। और वो लकड़ी का पलंग कहने लगा, वो लकड़ी का पलंग जिस पर माँ सोती थी, कि वो लकड़ी का पलंग कहने लगा, अकेली जा रही है माँ, मुझे भी साथ चला देते। वो लकड़ी का पलंग कहने लगा कि अकेली जा रही है माँ, मुझे भी साथ चला देते। मैं नहीं रह पाऊँगा माँ के बिना, एक दो लकड़ी मुझसे में भी जला देते। मैं नहीं रह ना, एक दो लकड़ी मुझ में से भी जला देते। कि मुझे हंसता देख हंसती है, रोता देख रोती है, मुझे हंसता देख हंसती है, रोता देख रोती है। मेरी माँ है जो मुझे अच्छे से सुला कर फिर वो सोती है। मेरी माँ है जो मुझे अच्छे से सुला कर फिर वो सोती है। मुझे अपने मुंह का निवाला देती, जबकि माँ खुद भूखी होती हैं। मैं बड़ा हो जाऊँ, बड़ा बन जाऊँ, बस यही सपना वो बोती हैं। मुझे आंचल से छुपा कर धूप से बचाती हैं, मुझे आंचल में छुपा कर धूप से बचाती हैं, जबकि माँ खुद धूप में खड़ी होती हैं।
जबकि माँ खुद धूप में खड़ी होती है। माँ की हर एक बात, हर एक लफ्ज़ में मोहब्बत है। माँ की डांट और गाली भी मोती है, पीछे भाग भाग कर मुझे खाना खिलाती है। कुछ भी कहो यार, माँ माँ होती है। कुछ भी कहो यार, माँ माँ होती है। पिता के लिए दो पंक्तियाँ कहता हूँ कि कमीज फटी, दो पंक्तियाँ है और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि कमीज फटी मेरी नई सिलाई दर्जी के पास। कमीज फटी मेरी तो नई सिलाई दर्जी के पास। जब कमीज फटी पापा की तो फिर वही सिलाई मम्मी के पास। जब कमीज फटी पापा की तो फिर वही सिलाई मम्मी के पास। जब पिता एक घर आता है, अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर नहीं आता, तब कहता है कि दफ्तर से काम काजी लौटा, दफ्तर से काम काजी लौटा, एक पिता नहीं आया। दफ्तर से काम काजी लौटा मगर एक पिता नहीं आया। कैसे मिलाऊं आंखें बच्चों से, मैं उनके लिए कुछ लेकर नहीं आया। कैसे मिलाऊं मैं आंखें उनसे, मैं उनके लिए कुछ लेकर नहीं आया। और आजकल एक जब मैंने लिखी थी, जब ये अभी अपनी बहन के साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ कुछ हुआ था, तब मैंने लिखी थी कि बहुत बन गई नारी तू भोली भाली, बहुत बन गई नारी तू भोली भाली, यही वक्त है बन जा तू खप्परधारी काली। भर हुकार बिगुल का बजा दे अबरण का, ले हाथों में खड़क कृपाण, आली तू तो आली, डाले नज़र कोई नारी पर, रक्त निकाल उससे तू भर दे तू तो थाली। बहुत बन गई नारी तू भोली भाली, कि जागो नारी जागो विद्रोह बरो ललकार में, जागो नारी जागो विद्रोह बरो ललकार में, मिट जाएंगे सारे हैवान तेरी एक हुंकार में। और बाहर निकालो नारी अब ढाल कृपाण तलवार को, और भर दो अब बारूद तुम बंद पड़े हथियार में। जागो नारी जागो विद्रोह बरो ललकार में, याद करो तुम लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल को, नाखूनों को खंजर बना दो धार करो तलवार में। जागो नारी जागो विद्रोह करो ललकार में, हाथ काट दो पैर काट दो। मैंने एक जगह सुनाई थी तो बोला कि हाथ पैर काटने, तू क्या आतंकवादी है, तू क्या गुंडा है क्या? मैंने कहा जो ऐसा इस तरह का करता है वो भी तो इंसान है, वो इस तरह का करता है तो हम उनके हाथ पैर क्यों नहीं काट सकते हैं? कि हाथ काट दो पैर काट दो, शीश उखाड़ दो दर से, और जो नारी पर आंख उठाए जिंदा चुनवा दो दीवार में। जागो नारी जागो विद्रोह बरो ललकार में। धन्यवाद, आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।